हेलो फ्रेंड, मैं हूं डी कुमार और आप देख रहे हैं एसपीडी क्लासेज। चलिए दोस्तों, आज मैं फिर आपके साथ एक न्यू वीडियो के साथ आया हूं द्विघात समीकरण से। तो चलिए पहले द्विघात समीकरण के बारे में जानते कि ये होता क्या है और फिर इसका मूल कैसे ज्ञात करेंगे, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन पे हल करेंगे। तो द्विघात समीकरण का सबसे पहले हम लोग मानक रूप जानते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। ध्यान देना, इसमें यह होता है कि a और b कभी 0 के बराबर नहीं होगा। यदि a और b 0 के बराबर हो जाता है तो ये द्विघात समीकरण बनेगा ही नहीं। यानी कि वैसा समीकरण जिस समीकरण पे अधिकतम घात कितना होगा, 2 होगा, और उसमें a और b का गुणनफल 0 नहीं हो तो वो समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। तो इसमें क्या कंडीशन आता है कि b ≠ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, a ≠ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों 0 के बराबर नहीं होगा। उसके बाद जानते हैं कि उसमें एक मूल्य ज्ञात करने के लिए एक और विधि है जिसमें हम लोग विभक्तर विधि से हल करते हैं। यानी कि अल्फा और बीटा का मान निकालते हैं, जिसको शून्यक भी बोला जाता है और मूल्य भी बोला जाता है। तो d बराबर एक सूत्र होता है b² - 4ac यानी कि जिसमें d को क्या बोला जाता है, विभक्तर बोला जाता है। d4 क्या होता है, विभक्तर होता है। अब एक कंडीशन आता है कि कई बार पूछता है ऑब्जेक्टिव के रूप में कि द्विघात समीकरण में मूल्य समान होता है, असमान होता है या कोई मूल्य नहीं है, ये कैसे हम समझेंगे, इसके बारे में समझ लीजिए। यदि हम d का मान निकालेंगे b² - 4ac के फार्मूला से और वो मान 0 आ जाएगा तो उसका शून्यक जो होगा वो दोनों समान होगा। यानी कि अल्फा और बीटा का जो मान निकलेगा मूल्य में वो समान होगा। d का मान यदि 0 से बड़ा हो जाएगा तब उसका मूल्य असमान होगा। कहने का मतलब एगो अल्फा का मान जैसे 2 आया तो बीटा का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अलग अलग मूल्य होगा जिसको कहा जाता है मूल्य असमान, जिसको असंगत भी हम लोग बोलते हैं। तीसरा कंडीशन है कि d का मान जो होना चाहिए 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो कोई मूल्य नहीं, उस द्विघात समीकरण का कोई मूल्य निकलने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये था कंडीशन कि द्विघात समीकरण को हम कैसे चेक करेंगे और उसका मूल्य संगत होगा, असंगत होगा, या मूल्य समान होगा, असमान होगा, इसको हम यहाँ से जान सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मूल्य ज्ञात करने के लिए। तो एक अभाज्य गुणनखंड विधि से होता है, दूसरा होता है विभक्तर विधि से। तो इस टॉपिक पे हम पहले समझते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो उसमें हम विभक्तर विधि से भी जानेंगे। बात अब क्वेश्चन का आया हल का। ठीक है, तो हल करने के लिए देखिए आपके पास 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में 3 टाइप का क्वेश्चन दिया गया है कि एक छोटा छोटा क्वेश्चन कभी कभी रहता है कि ऑब्जेक्टिव टाइम में भी ये कभी बार पूछता है और पूछता ही है। नेसेसरी है कि आने वाला एग्जाम 2023 का जो होगा उसमें भी बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा 10th क्लास का। तो देखिए जैसे क्वेश्चन है x² - 3x - 10 = 0। दूसरा क्वेश्चन है 2x + x - 6 = 0। फिर है √2x² + 7x फिर +5√2 0। फिर है x² - 45x + 324 = 0। फिर है x² 55x + 750 = 0। इस तरीके से आपके पास 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसमें देखना है कि छोटा छोटा मान है, इसमें भी छोटा छोटा मान है ना। ये क्वेश्चन देखिए कि कभी कभी रूट वाला रहता है और रूट में गुणनखंड तोड़ने में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन की समस्या करना, मतलब नहीं समझ में आता कि कैसे तोड़े नहीं तोड़े। एक क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें बड़ा बड़ा मान है, b का भी मान बड़ा है और c का भी मान बड़ा है, इसमें कैसे तोड़ेंगे। फिर देखिए एक क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें क्या है कि c का जो रूप है वो भिन्न के रूप में है, इसको कैसे हल करेंगे। चलिए बारी बारी से वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और हम एक एक करके क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं और आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। पहला क्वेश्चन है x² - 3x - 10। इस क्वेश्चन का हल करते हैं तो ध्यान देना है कि इसका हल करने का सबसे तरीका क्या होता है कि पहले इसको हम a बोलेंगे, b बोलेंगे, इसको c बोलेंगे। ये तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देना, b को आपको तोड़ना है, यानी कि प्लस और माइनस के रूप में इस प्रकार तोड़ना है कि a और c का गुणनफल के बराबर हो जाना चाहिए। अर्थात यानी कि a × c = b को जोड़ या घाटा के रूप में तोड़ना। क्या होगा, a और c के गुणनफल के बराबर b को प्लस या माइनस के रूप में तोड़ करके आपको लाना है। तो चलिए हल करते हैं। जैसा है x² - 3x - 10 = 0। अब देखिए a और c का गुणनफल 10x² माइनस में हो जाएगा, है ना। तो हमको यहाँ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि -3 को लाने के लिए 10 पुराना है, तो इसको क्या करेंगे x² माइनस, यदि हम 5x ले लेते हैं प्लस में 2x ले लेते हैं फिर -10 = 0। अब समझिएगा
5 और 2 का रिलेशन बनाए प्लस और माइनस के रूप में, तो ये घट करके 3 आएगा और ये दोनों का गुणा करेंगे तो गुणनफल भी 10x² पूरेगा, है ना। अब समझ लीजिएगा यही जो है x का मान यानी कि a और b के जगह जो हम मान रखे यही दोनों मान क्या निकलने वाला है, शून्य के रूप में निकलेगा। चलिए वीडियो को देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, ये दोनों के रिलेशन से क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो x - 5 फिर प्लस है, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो x - 10 = 0। तो एक मान आया x + 2 और एक मान आ रहा है x - 5 = कितना, यहाँ कॉमन निकाल चुके हैं तो कॉमन निकालेगा तो 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ 0। अब बारी बारी से क्या करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे। शून्य के बराबर करेंगे तो ध्यान रखना, आपको पहले हम बता दिए कि ये जो मान लिखते हैं इसको तोड़ने के बाद जो माइनस में रहेगा उसको बराबर के उस पार प्लस में करेंगे और जो प्लस में रहेगा उसको बराबर के उस पार क्या कर देंगे, माइनस में करेंगे। यही शून्य का मान होता है, जो शॉर्ट में आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ से हम शून्य के बराबर करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, 1 + 2 यानी कि इस पार प्लस में तो उस पार बराबर कर जाएगा तो माइनस में, इसको शून्य के बराबर करेंगे तो एक x का मान आएगा, ये माइनस में इस पार है ना तो बराबर को उस पार कर दीजिए तो क्या आएगा, प्लस में तो 5। ये दोनों शून्य का निकल के आया, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो सेम इसी तरीके से आपको इसको तोड़ लेना है। चलिए हम हल करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन का, रूट वाला। कभी कभी कन्फ्यूजन आता है कि रूट वाला को कैसे तोड़ा जाता है, तो चलिए बिल्कुल इजी तरीका से रूट वाला भी हल होगा गुणनखंड में। देखिए आप वीडियो को, क्वेश्चन है √2x² + 7x + 5√2 = 0। देखिए अब क्या करना है, a और c का गुणनफल को देखना, पहले चेक करना है। a और c का गुणनफल 5 × √2 का गुणनफल 2 से, तो कितना होगा, 10x² हो जाएगा। कितना होगा, 10x²। उसमें भी प्लस चिन्ह है तो प्लस में आएगा, तो हमको बीच में तोड़ना है, ठीक है। तो √2x² + 5x + कितना, 2x, 5 दूनी 10x² हो जाएगा और जोड़ने पर 7x² फूट जाएगा। फिर 5 √2 बराबर कितना, 0। अब देखिए दोनों को कॉमन लेंगे तो इसमें दोनों में क्या मिल रहा है, x, तो √2 + कितना, 5। इस इधर से देखिए दोनों में क्या करेंगे, एक 2 में 2√2 वाला होता है तो इसमें से √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, √2x + 5, क्योंकि इससे कॉमन निकल जाएगा बराबर 0। समझिएगा अब क्या होगा, x + √2 और एक आंसर आएगा √2x + 5 = 0। शून्य के बराबर बारी बारी से कर दीजिए तो x का मान आएगा एक बार -√2 और x का मान आएगा एक बार, इसको बराबर कैसे करेंगे तो कितना, -5/√2। ये दोनों आपका शून्य का निकल के गुणनखंड विधि से तैयार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अब इसमें से एक बड़ा वाला हम बनाते हैं, देखिएगा जैसे कि ये क्वेश्चन है 4 नंबर, बहुत बड़ा मान रहता बीच में, तो दिया गया है x² - 4 यानी 45 है ना, हाँ 45x + 324 = 0। अब देखना इसको a और c का गुणनफल कितना होगा, तो 324 को x से गुणा करेंगे तो 324x² ही होगा, तो बीच वाला को तोड़ना है ना, सेकेंड टर्म को। तो x² माइनस यदि हम ले लेते हैं 36x, कितना ले लेते हैं 36x, अब प्लस में ले लेते हैं 9x, यानी माइनस में ही लेते हैं कितना 9x, 36 9 45 भी हो जाएगा और दोनों को गुणनफल होगा तो 324 भी पूरा हो जाता है, प्लस कितना 324 = 0। फिर देखिए कॉमन लेंगे हम इधर से, तो क्या मिल रहा है, x कॉमन आएगा तो x - 36, फिर आएगा इसमें से -9 कॉमन आ रहा है तो x प्लस ब्रैकेट में लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में माइनस हो जाएगा, फिर कितना 36 = 0। अब देखना है x - 9, एक आएगा x - 36 = 0। अब x को 0 के बराबर करेंगे इसको तो यहाँ निकल के आएगा 9, क्योंकि माइनस में इस पार तो बराबर उस पार करेंगे तो प्लस में होगा। फिर एगो x का मान है -36, तो इस पार बराबर के इस पार माइनस में तो उस पार शून्य के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 36, यानी कि 9 और 36 2 शून्य का निकल करके इसका आया, ये इसका क्या हो गया, आंसर हुआ, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन को हल करते हैं, आप देखते रहिएगा, ठीक है। इस बड़ा वाला क्वेश्चन को एक और हल कर देते हैं, जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है ये, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन को, x² - 55x + 750 = कितना, 0। 55 को तोड़ना है तो जिसका गुणनफल कितना लाना है, 750, क्योंकि a और c का गुणनफल 750 हो रहा है। तो x² माइनस यदि हम कितना ले लेते हैं 30x और फिर प्लस में ले लेते हैं 25x
यानी माइनस में लेना पड़ेगा, -25x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब देखना ये दोनों में फिर कॉमन लेंगे, सेम प्रक्रिया के साथ यहाँ से हल होता रहता है सब में। तो x -30 और एक बार आएगा फिर -25 कॉमन लेंगे तो x -30 इक्वल टू 0। फिर एक x को लिखेंगे -25 और ये ब्रैकेट वाला फिर एक लिखेंगे x -30 इक्वल टू 0, यानी कि x -25 को शून्य के बराबर करेंगे तो x का मान आएगा 25, फिर x -30 को बराबर करेंगे तो x का मान आएगा प्लस में 30। ये दोनों इसका क्या हो गया, शून्यक हो गया। चलिए इसी तरीके से एक और क्वेश्चन को हल कर देते हैं। आप लोग देखते रहिए वीडियो को, क्योंकि लास्ट में कुछ मज़ा आने वाला है। और मज़ा क्या आएगा, देखिए क्वेश्चन 6 को। क्वेश्चन है 2x² - x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। इस प्रकार का क्वेश्चन है तो कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, सबके बटे में कुछ है तो एक है। अब लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम लेने के बाद क्या हो जाएगा, 8 लघुत्तम होगा और 8 लघुत्तम करके उस पार कर देंगे तो फिर शून्य के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए बारी बारी से हल करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2x² - 8x प्लस 1 अब इक्वल टू 0। अब देखो भाग में है तो बराबर को उस पार करेंगे तो क्या होगा, गुना में जाके 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या आया, 2x² - 8x प्लस 1 बराबर 0। अब तो हो गया ना इजी। अब देखना है इसको दोनों को गुणनफल करेंगे तो कितना होगा, 2x² गुना होगा, कितना हो जाएगा 2x², सॉरी ये यहाँ 16 हो जाएगा ना, क्योंकि लघुत्तम लिए थे ना तो 16 हो रहा है। यहाँ पर कितना लिखेंगे, 16, समझना है। अब देखिए 1 और 16 को गुणनफल कितना, 16x² होगा तो 8 को तोड़ना है, बीच में b है तो 8 इसको तोड़ना है। तो 16x² माइनस कितना लिखेंगे, यानी प्लस में 16 लाना है तो 4x फिर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। 4 जोड़ करके माइनस में 8 पूरा हो रहा है और 4 का गुणनफल 16 भी हो जा रहा है। अब देखिए 16x माइनस, इसमें से कॉमन लेना है तो क्या करेंगे, -4 को कॉमन लेंगे, यानी कि माइनस नहीं प्लस में 4 ले लेते हैं, ठीक है, देख लीजिए। तो +4 को x को कॉमन लेंगे तो यहाँ 4x -1 कितना, क्योंकि 4x कॉमन ले लिए हैं तो -1 बचेगा। फिर देखिए प्लस में यहाँ कितना कॉमन लेते हैं, 1 को कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा 4x फिर माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, 1 को कॉमन लिए तो 4x माइनस हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। अब देखिए 4x -1 फिर 4x -1 इक्वल टू 0। x का मान आएगा बराबर को, इसको बराबर से ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1/4। इसको भी बराबर करेंगे तो कितना आएगा, x बराबर 1/4। ये आपका आंसर होगा, है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आप लोग बना करके और आप अपना आंसर कमेंट में जरूर डालें। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।